हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम देखेंगे और लेक्चर नंबर 6 है। 5 क्लासेस मैंने छोटी छोटी ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो आप क्या करो, आप अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको समझ में नहीं आता, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये अगला टाइप आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर एक घड़ी भेजी। ठीक है, ए कोई इंसान है, उसने क्या किया, बी को 20% लाभ पर एक घड़ी बेच दी है। बी ने अब क्या किया, इस घड़ी को आगे बेच दिया और आगे बेचा कितने, 10% नुकसान पे। ठीक है, ए ने बी को बेचा, बी ने आगे सी को बेचा, किसी न किसी प्रॉफिट या किसी न किसी लॉस पे इसने बेच दिया। यदि सी को 216 रुपये में घड़ी मिलती है, सी को कितने में मिल रही है, 216 रुपये में घड़ी मिल रही है, तो ए ने किस कीमत पर घड़ी खरीदी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल जो तरीका है वो फाइनल, ये फॉर्मूला है, फाइनल जो वैल्यू होती इनिशियल, उसके बाद हो जाएगा 100 प्लस माइनस R1 डिवाइड बाई 100, उसके बाद 100 प्लस माइनस R2 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे फाइनल और इनिशियल क्या है, ये चीज़ समझिए आप कि फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है। तो फाइनल जो है कि लास्ट में जो चीज़ वैल्यू पड़ रही है, जो लास्ट में वैल्यू पड़ रही है वो, और जो इनिशियली शुरुआत में जो कीमत है उसकी वो। R1 क्या है, कितने प्रतिशत पर लाभ या हानि पर बेच रहा है, दूसरा इंसान कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच रहा है। प्लस माइनस क्या डिनोट करता है, अगर तो लाभ हो रहा है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, अगर हानि हो रही है तो हम वहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने 20% लाभ पर घड़ी बेची। ए ने 20% लाभ पर घड़ी बेची, यानी कि 100 प्लस R1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 20% लाभ, 120 बटे में 100। उसके बाद कह रहा है बी ने 10% हानि पे बेच दी, तो बी ने 10% हानि पे बेची, यानी कि 100 माइनस 10 वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सी को कितने रुपए में पड़ रहा है, 216 रुपये में घड़ी मिलती है। 216 रुपये में घड़ी मिलती है तो ये क्या हो गया, ये फाइनल हो गया ना, कि अंतिम में किसको मिल रही है 216 रुपये में, तो ये क्या हो गया, ये फाइनल हो गया। तो बोल रहा है कि ए ने किस कीमत पर घड़ी खरीदी। ए ने मतलब शुरुआत में ए ही आया था ना, ए ने ही तो लेन देन शुरू किया था, तो इनिशियली क्या कीमत है ये बताइए। इसको हमने मान लिया कि ए अमाउंट जो है वो क्या है, इतने में ए को घड़ी मिली थी। तो अब क्या कर दो भाई, काटा पीटी कर दो। ये हो गया, 9 से ये काट दिया, 9 दूना 18 और उसके बाद 9 दूना 18 और यहाँ पे 4, 12 दूना 24। ठीक है, तो ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 रुपये क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही चीज़ अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। अगला सवाल ऐसा ही क्वेश्चन है। ए ने 10% लाभ पर बी को एक सूटकेस बेचा। 10% लाभ पर बी को क्या किया, एक सूटकेस बेच दिया। बी ने इसे 30% लाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने 2860 रुपये का भुगतान किया तो ए द्वारा भुगतान की गई राशि। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए ने कितनी राशि भुगतान करी होगी, यानी ए ने शुरुआत किया तो इनिशियल क्या है, ए, यही पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या है कि 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 10% लाभ मतलब 100 प्लस 10 बटे में 100, यानी कि 110 बटे में 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि 30% लाभ पर सी को बेच दिया। 30% लाभ यानी कि 130 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो फाइनल कॉस्ट है, फाइनल जो कॉस्ट है वो है 2860 रुपये। कितने हैं, 2860 रुपये हैं। अब क्या करूँ, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 और 6 बार में जाएगा 0, फिर 13 2 बार में ये 26, 20 हो गया। ठीक है, तो ए का जो मान निकलेगा वो 2000, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये क्या होगा, इसका प्राइस आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन है, आप इसको देखिए ज़रा।
एक वस्तु को 800 पर बेचने से होने वाली हानि 1200 पर बेचने पर लाभ के बराबर है। लागत मूल्य क्या है? लागत मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चीज़ को समझिए, कह क्या रहा है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने से, 800 रुपये में बेच रहा है और उससे होने वाली जो हानि है वो किसके लाभ के बराबर है? वो 1200 रुपये बेचने के लाभ के बराबर है। तो यहाँ पर हानि जो है वो किसके बराबर है? लाभ के बराबर है। हानि जो है लाभ के बराबर है। तो जिस हिसाब से हानि दिया है हानि लिख लेते हैं, जिस हिसाब से लाभ दिया है लाभ लिख लेते हैं। तो हानि का मतलब क्या होता है? जो लॉस होता है, लॉस आपको अच्छे से पता है, लॉस क्या होता है? लॉस होता है CP माइनस SP। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 800 रुपये बेचने से होने वाली हानि, 800 रुपये में बेचने पे होने वाली जो हानि है, 800 रुपये में बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 800 रुपये है। CP तो CP ही होगा। प्रॉफिट कैसे हो रहा है? 1200 में बेचने के लाभ के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1200 है। कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना ही है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है, भाई दोनों को बराबर कर दो। तो ये हो जाएगा CP माइनस 800 बराबर 1200 माइनस CP। तो CP इधर ले आओ, 2CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000, यानी CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यही क्या है? यही पूछा था यहाँ पे कि लागत बताइए, लागत मूल्य बताइए। ठीक, तो इसका क्या है? यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कि अगर लाभ बराबर हानि दिया है तो लाभ का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, लाभ का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, हानि का फॉर्मूला अच्छे से पता है। दोनों को क्या करो? इक्वेट कर दो और फिर उसके बाद आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले रूल के बारे में समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन में कि कैसे करना है। देखिए, जब कभी किसी सामान को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, ठीक है, किसी सामान को दो जगहों पे सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए तो वहाँ पे उस केस में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अगर SP क्या है? सेम है। SP क्या है? सेम है। तो उस केस में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। तो और वो जो लॉस होगा वो प्रतिशत में किसके बराबर होगा? वो क्या होगा? x² डिवाइड बाई 100 के बराबर होगा। यहाँ पे x क्या है? x जो है वो लाभ या हानि को दिखाता है। ठीक है, x जो है लाभ या हानि को दिखाता है। क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी ने 2 फ्लैट इतने रुपए में बेचा। एक पर उसे 16% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर 16% की हानि हुई। पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुई? अब ये बताइए, इसने 2 फ्लैट इतने रुपए में बेचे, दो फ्लैट है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है सेम है। ठीक है, दोनों फ्लैट को एक सेम अमाउंट पे वो बेच रहा है, लेकिन एक पर 16% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 16% की हानि हो रही है। जब ऐसा केस हो तो यहाँ पर ये जो x है वो क्या है? लाभ या हानि को दिखाता है। यहाँ पर लाभ हानि दोनों सेम है। लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा? 16%, यानी कि 16 का स्क्वायर बटे में 100। ये क्या हो गया? 256 डिवाइड बाई 100, यानी 2.56% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर लॉस होगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, एक बार देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटर प्रत्येक 10,000 रुपये में बेचे। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। एक पर उसे 20% की हानि हुई जबकि दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या कितनी हानि हुई? तो फिर से वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 20% का लाभ या हानि हो रही है यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? सेम है, 10,000 है। तो उससे हमें मतलब नहीं है कि कितने में बेच रहा है, हमें उससे मतलब है कितना उसको लाभ या कितनी हानि हुई है। ठीक है, तो एक पे उसे 20% की हानि और एक पे 20% का लाभ हुआ है। सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 20 का स्क्वायर बटे में 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 बटे में 100 और ये कैंसिल, यानी कि 4% का क्या होगा? नुकसान होगा। 4% का क्या होगा? नुकसान होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो क्वेश्चंस की PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।